नमस्कार। मैं भावलपुर ब्लॉक से आईटीआई संस्था से जुड़ा हूं। मेरा नाम अशोक सिंह यादव है। मैं विगत भावलपुर ब्लॉक में 10 महीने से कार्य कर रहा हूं और इस संस्था का कार्य है मेन रूप से कि जैविक खेती को फोकस करना है। हम दिन प्रतिदिन रासायनिक खादों के ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और रसायन प्रयोग करने से हमारी भूमि बहुत कमज़ोर होती जा रही है और हमको भी तमाम प्रकार की बीमारियां, कभी शुगर की, कभी बीपी हाई हो जा रहा है। ये सब रासायनिक खादों की देन है। तो संस्था का काम है कि हम घर पे ही अपशिष्ट से, जैसे नीम की पत्ती हुई, हरी पत्तियाँ हुई, पुआल हुआ, इस सब से हम लोग जैविक खाद बनाएं और इसको खेतों में प्रयोग करें। ज़्यादा नहीं, हम नहीं करेंगे डाई यूरिया एकदम बंद कर दीजिए। आप आधा मंडा में सब्जी लगाइए अपने खाने के लिए और उसको उसी में प्रयोग करिए जैविक खाद का। अब देखिए, यदि उपज बढ़िया होगा, आपको लगेगा कि नहीं हमारी सब्जी जैविक खाद डाल रहे हैं, डाई यूरिया से ज़्यादा फल रही है, तो फिर हम पूरे खेत में डालेंगे। नहीं तो फिर जितना आधे मंडा में लगाए हैं तो उतना में तो बढ़िया हम लोग रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे ना, अपना जो शुद्ध है वो चीज़ खाएंगे। दूसरी बात कि जैविक खाद डालते हम लोग शुरू से ही डालते आए हैं, उसका दुष्परिणाम नहीं निकला है। गोबर का खाद हम लोग डालते आ रहे हैं, बहुत पूर्वज हम लोग के डालते आ रहे हैं, तो उससे कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ कि नहीं नुकसान हो रहा है हम लोगों को। उससे ज़्यादा फसल भी बढ़िया मजबूत होती है। और हम लोग कुछ जैसे कि हमारे पूर्वज जैसे पुरानी नियम के तहत खेती करते चले आ रहे हैं, बस वैसे ही हम लोग भी धान गेहूँ चाहे जो भी है जैसे कर देते हैं। तो ये संस्था का काम है कि किसानों को नया तकनीकी के बारे में बताइए और समझाइए। जैसे आप लोग के सामने हैं, आप लोग सोच रहे हैं क्या ये है नर्सरी। जब हम लोग लगाते हैं तो ये बेड बनाते हैं, तो बेड बना दिए हैं, महंगा का बीज खरीद के लाते हैं, ऐसे सम का छींट के ऐसे मिला देते हैं। आधा बीज जो जमीन में जाती है वो जमती है, जो ऊपर आती है वो नहीं जमती है, तो बीज भी नुकसान हुआ। उसके जगह 1 पैकेट की जगह 2 पैकेट लगता है। इसको बेड बना लिए, उसके बाद ये लाइन बाई लाइन पौधों से पौधों की दूरी करके लगाएंगे। जो ये दिख रहा है ना आपको, ये बिंदु बिंदु पर लगाएंगे तो पौधों से पौधों की दूरी रहेगी। सभी पौधे लाइन बना लिए, एक एक करके गाड़ेंगे, तो सब उसके बाद ऊपर से जैविक खाद जो है, गोबर है चाहे मिट्टी हल्का है, उसको डाल देंगे, तो सभी पौधे जामेंगे और सबका विकास बढ़िया से होगा। उसके बाद क्या होता है कि बहुत हम लोग सोचते हैं कि मटर लगाएं हैं, उसके बाद सोचेंगे कि उसमें लौकी लगाएं या नेनुआ लगाएं, कोई भी सब्जी लगाएं, तब सोचेंगे खेत खाली होगा तो हम लोग लगाएंगे। तो उससे पहले बीज लिया कि हम लोग लौकी का, नेनुआ का, जो भी चीज़ लगाना है उसको गिलास में या ट्रे में नर्सरी कर देंगे। 1 महीना पहले लगा देंगे, वो गिलास में लगा दिए हैं, वो उगता रहेगा। 1 महीने में ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, 1 हाथ का खूब होगा तो होगा। ठंडी का मौसम रहता है चाहे कभी भी। उसके बाद उस जैसे खेत खाली होगा उसको जोतवा के उसमें ले जाके लगा देंगे। अब सोचेंगे कि खेत खाली होगा, खाली करेंगे, उसके बाद उसमें बीज ले आके गाड़ते हैं, तब तक सब लोग गाड़ दिए रहते हैं, तो ज़्यादा फसल पैदावार अब होने लगती है, तो बढ़िया रेट नहीं मिल पाता है, तो कहते हैं कि भैया लगाए, मेहनत किए, पैसा नहीं मिला। लेकिन हम थोड़ा अलग, सबसे अलग हट के लगाएंगे। पहले नर्सरी कर दिए हैं, जैसे खेत खाली हुआ पानी चला के रोप के तुरंत तैयार हो गए, जैसे वो जमीन में लगाएंगे तुरंत वो चलना शुरू हो जाएगा, फल फूल आने लगेगा। कभी उनका जब जमेगा तब तक आपका फल आने लगेगा, जब उनका फल लेगा तब तक आप बाजार में बेचने लगेंगे। दूसरी बात ये है बेड। इसको हम लोग क्या करते हैं कि टमाटर मिर्चा कुछ भी लगाते हैं, सम का लगा दिया ऐसे ही। यदि मेड़ बना के हम लोग खेती करते हैं तो मेड़ पर दूरी से दूरी लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पौधों से पौधों की दूरी रहेगी तो फल ज़्यादा आएगा। ये सोचते हैं कि ज़्यादा बो देने से नहीं फल आता है, पौधों से पौधों की दूरी रहेगी तो फल भी ज़्यादा आएगा। हम लोग को जाके उसको तोड़ने में चाहे पानी देने में कोई भी चीज़ आसान, तोड़ते हैं तो बहुत सारा गजिन की वजह से टूट जाता है पौधा या नुकसान हो जाता है, इससे तोड़ने में भी आराम रहेगा। पानी चलाते हैं महंगा, डीजल से चला रहे हैं, 200 रुपया घंटा चला रहे हैं, तो मेड़ बना के चला रहे हैं तो पानी की बचत होगी। इससे क्या होता है कि पौधा का जड़ रहता है जो ऊपर ही रहता है, उसको आराम से सिंचित, वो पानी अपना सींच लेता है जितना चाहिए। ऐसे क्या जमीन पर लगाते हैं तो उसकी जड़ बहुत अंदर चली जाती है, उसको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, तो उतना विकास नहीं कर पाता है। तो इसमें बचत हुआ कि पेड़ बना के किए। अब बीच में जो दूरी है इसमें अंतर फसल भी लगा सकते हैं, जैसे
और सब लोग टमाटर मिर्चा लगाए हैं, कोई गोभी नहीं लगाया है। अब मेड़ बना के लगाए तो इसमें गोभी लगा देंगे, तो इसके साथ साथ गोभी भी तैयार हो जाएगी हमारी। इसके लिए अलग से ना खाद पानी की जो इसमें दे रहे हैं उसी से ये भी है, पानी इसके लिए अलग से नहीं चलाना होगा। तो आपका दो चीज़ तैयार हो गया उसी खेत में, ये बच गया। उसके बाद कोना हम लोगों का कभी सब्जी लगाते हैं तो खाली ही रहता है, कोना पे कुछ होता नहीं है, तो कोना पे या तो केला या पपीता लगा सकते हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम है। पपीता भी बाजार में बिक जाता है 50 से 60 रुपये केजी, आके घर पे ले लेते हैं लोग। हमारे यहाँ हमारा मनिया में, चाहे अवथाई में या फिर लोचिन में, सकुआ भदौरा में जाएंगे तो सभी किसानों से सब लोग लगाए पपीता अपने कोने कोने, केला लगाए। यह हो गया। यह है टमाटर। टमाटर हम लोग ऐसे ही गाड़ देते हैं, लेकिन टमाटर ऐसे ही गाड़ देते हैं, पानी चलाते हैं, सब पानी लग जाता है खेत में। भाई खेत तो बराबर है नहीं, उसमें जब पानी लगाएंगे कहीं ऊँच है कहीं खाल है तो ज़्यादा लग जाएगा, तो सड़ जाता है। पानी लगता है टमाटर पर तो सड़ने लगता है। तो इसको मेड़ बना के हम लोग टमाटर गाड़ दिए हैं। उसके बाद क्या किए कि अब ज़्यादा हम नहीं करेंगे, पूरा खेत में स्ट्रेचिंग करिए। अब बस 2, 4, 5 पौधों को लगाइए, या द्वार पर लगाए, चाहे कहीं पहले देख लीजिए, चाहे खेती में लगाए हैं तो 5 पौधे कम से कम आप ऐसे स्टेकिंग करिए या उसमें कहीं बांध दीजिए डंटा। वो देखिए ये सीधा इस पे चढ़ेगा, जब ये इस पे चढ़ेगा तो ये बहुत ऊपर तक 5 फीट तक जाएगा। वो हमारे यहाँ लगाए हैं कई लोग, तो इसका फल जितना रहेगा ऊपर रहेगा, नीचे पानी में रहेगा नहीं। पानी चलाएंगे अपन, इससे पानी से टच नहीं, जितना पौधा की जरूरत उतना रहेगा। इस पे चढ़ा रहेगा तो एक भी फल इसका खराब नहीं होगा। और इससे जो जमीन पे है, जमीन से ज़्यादा इस पे जो स्टेशन के रहे अधिक फल आएगा, दुगुना आता है। और दूसरी बात की फल भी दुगुना आया, स्टैकिंग किया है तो फल दुगुना आएगा। ऐसे इसकी अर्धुआई मान लीजिए 4 महीने है तो ये 6 महीना एकदम ऑटोमेटिक चलेगा, हरा भरा भी रहेगा। यदि नहीं विश्वास होगा तो आप करके एक बार बस एक पौधा का देखिएगा, जो जमीन पे है उससे इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा इसकी अर्धुआई होती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत के अनुसार ही मिल रहा है। दूसरी चीज़ बॉर्डर प्लांटेशन, गेंदा का फूल है, सब्जी लगाए हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ मक्खियाँ आके उस पर बैठती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। तो आरी आरी हम लोग गेंदे का फूल लगा देते हैं, अरहर लगा देते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। अरहर की पत्तियां है, चाहे इसके फूल हैं, ये नाइट्रोजन पौधे को देते रहते हैं। चाहे इसकी पत्तियां खेत में जाती है तो नाइट्रोजन का काम करती है। तो इसको हम लोग गेंदा का फूल लगाए हैं, तो जितने बाहरी कीड़े हैं जो आके हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सीधे पौधे पे बैठेंगे, फूल पे बैठेंगे, इसका रस लेंगे, इसके बाद यहाँ से उड़ जाएंगे, इसी को बैठे रहेंगे। अंदर 1-2% जाते हैं बस। तो हमसे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना कम हुआ, क्योंकि अंदर जाएंगे नहीं कीटनाशक कीटाणु, तो हम लोग कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कीटनाशक का बचा, स्टैकिंग किए हैं तो पौधों की अर्धुआई बढ़ गई। ये फूल बाजारों में भी आराम से बिक जाते हैं 100 से 150 रुपये केजी। हम कुछ किसान लोग हैं जो किए हैं, वो अपना मतलब सुझाव रखें। आप सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार। देखिए, हम युवा किसान सुनील आज हमारे गांव में यह जैविक खेती के बारे में ये लोग बता रहे हैं, और इन लोगों का एनजीओ है, यह कोई कंपनी नहीं है, और न ही इन लोगों को आपसे कुछ लाभ लेना है। जबकि तमाम कंपनियां हम किसानों के बीच में आती हैं, लेकिन उसके जड़ में यदि हम किसान जाते हैं तो हर कंपनियों का एक इशू होता है कि कैसे हम अर्थ किसानों से उपार्जन करें, कैसे पैसा इकट्ठा करें हम किसानों से। तमाम प्रकार का सुझाव हमें देंगे, प्रलोभन देंगे कि हमारी कंपनी का दवा लीजिए, हमारी कंपनी का खाद लीजिए। लेकिन यह जो संस्था काम कर रही है, आने वाले भविष्य में इसका हमको जरूरत है। हमारे तमाम देश के लोग आज तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, मिर्गी है, तमाम हार्ट है। आज यह किस लिए बीमारियां हो रही हैं? यह जो हम को देशवासियों को तमाम प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही के दिनों में 2 साल पहले कोरोना आया था हमारे देश में। कोरोना इस प्रकार व्यापक रूप लिया कि लॉकडाउन लगाना पड़ा, तमाम
गाड़ी घोड़ा रोड पे चल रहे हैं, प्रदूषण निकल रहा है, लेकिन लॉकडाउन लगने से वातावरण में काफी बदलाव आया है। तो इस प्रकार से हम ये जो संस्था है, इस संस्था का जो इशू है, इन लोगों को, किसानों को यही संदेश देना है, जागृत करना है कि आप जैविक खेती करिए। यही इनका ये दावा नहीं है कि आप 5 बीघा 10 बीघा खेती करते हैं तो आप पूरे में इसका परीक्षण करिए। आप 1 मंडा 2 मंडा, यदि यही नहीं सफल रहा है तो हर किसान के दरवाजे पर ही 10-20 पौधा लगाने का जगह खाली है, उसी में हम इसका ट्रायल कर सकते हैं कि 10 पौधा हम अपने दरवाजे पर ही, गोभी हुआ, बैगन हुआ, टमाटर हुआ, उससे हम घर की सब्जी का खर्च चला लेंगे। आज तमाम, अगर जिस परिवार में 10 लोग हैं, उनका एक अच्छा कमाई जा रहा है सब्जी में। यदि आप दरवाजे पर इसकी रोपाई, निराई, गुड़ाई समय से करेंगे तो आप अपने परिवार को रोग मुक्त कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से। तो जैसे आज से 10 वर्ष पहले हम लोग जाएंगे तो हमारे पूर्वज डाई यूरिया का नामो निशान नहीं था। यही गोबर की खाद हमारे फसलों में पड़ते थे और उस फसलों को हम खाते थे, चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, उसको हम खाते थे। आज से 10 वर्ष पहले हम जाएंगे तो लोग 100 वर्ष की अर्धुआई तक जीते थे, लेकिन आज 60 पार करते वक्त तमाम प्रकार की बीमारी से हमारा किसान चाहे देशवासी ग्रसित हो जा रहे हैं और कमाई का एक अच्छा हिस्सा हम इलाज में लगा रहे हैं और वह भी समुचित इलाज हमको नहीं मिल पा रहा है। इलाज के नाम पर व्यवसाय चल रहा है देश में, तमाम प्रकार का हॉस्पिटल है, चाहे दवा है, हर जगह कमीशन खोरी है। लेकिन अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो इन सब से हम बच सकते हैं और इसमें अलग से मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे हम खेत में निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तमाम प्रकार की घास उसमें से निकलती है, उसको हम ले जाके कहीं डांड में चक्रोट पर फेंक देते हैं। अगर हम खेत में एक जगह गड्ढा बना लेते हैं, उस गड्ढे में ही उस खाद को हम संरक्षित करेंगे और उस खाद के जो आप घास का अवशेष फेंक रहे हैं, उसमें ऊपर से आपके पास गोबर भी अवेलेबल है, उस ऊपर से कच्चा गोबर आप फेंक दिए उसमें और उसमें से आप 15 दिन के बाद आप उसमें एक बांस का टोटा लीजिए, पाइप या तो पाइप ले लीजिए, उसमें से आप एक बीच में गड्ढा मार दीजिए, छिद्र कर दीजिए और उसमें बेस्ट डिकम्पोजर एक आता है, बेस्ट डिकम्पोजर आप उसमें डाल देंगे तो वो 15 दिन में आपका खाद तैयार हो जाएगा। अब आप इसका आकलन कर लीजिए। 10 जैसे पहले हम गोबर की खाद डालते थे तो हमारे खेत में केचुआ उड़ते थे, बरसात के दिनों में पैर बचा बचा के किसानों को चलना पड़ता था। केचुआ से मिट्टी का मृदा अपरदन होता है, जो हम लोग आज नहीं डाल रहे हैं गोबर की खाद खेतों में। तमाम अब गैस का दाम बढ़ जाने से तमाम किसान उसको उपला बना के, गोईठा बना के अपना ईंधन का काम चला रहे हैं। लेकिन फिर भी बरसात के दिनों में हम जिससे गोबर को उपला नहीं बना पाते हैं, धूप नहीं निकल पाता है, यदि निकल भी पाता है तो भीग जाता है हमारा उपला। इसलिए हम बरसात के दिनों में कम से कम गोबर अपना इकट्ठा करते हैं। तो बरसात के ही दिनों में सही जो हम खेत से घास निकाल रहे हैं उसको संरक्षित करके और एक जगह हम खाद बनाएंगे और उससे कम से कम हम जो अपने घर में यूज कर रहे हैं सब्जी, उस सब्जी की खेती में उसको हम लगाएंगे। तो इस प्रकार से काफी बदलाव अपने गांव, और जब तक गांव में हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक जिले में बदलाव नहीं आएगा, ब्लॉक में बदलाव नहीं आएगा, तहसील में नहीं बदलाव आएगा, मंडल में बदलाव नहीं आएगा। गांव नर्सरी, देश की नर्सरी गांव है। हम गो आश्रय केंद्र खुले हैं। गो आश्रय केंद्र सरकारें तमाम आती हैं, कहती हैं कि हम इसका पेट भर रहे हैं, गो संरक्षक हम हैं, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं इस सब का जननी और नायक हमारे देश का किसान है। किसान देश का धरोहर है, किसान नहीं रहेगा, इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है। 85% देश की आबादी आज भी हमारे देश की कृषि पर निर्भर है और हमारे देश का किसान अथक परिश्रम करता है, तब हमारे देश का भरण पोषण चलता है। और हमारा किसान कभी नहीं कहता है कि हम ये व्यवस्था दे रहे हैं देश को, ये व्यवस्था दे रहे हैं, जबकि हमारा किसान ही देश को हर चीज प्रोवाइड कराता है और सरकार तमाम प्रकार का बोझ किसान पर डालती है, लेकिन किसान उसको झेलता है।
अभी हाल ही में तमाम प्रकार का बयान आप देखेंगे, वो मंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहेंगे हम ये रोड बना दिए, हम वो रोड बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोड बनाते हैं तो उसका 4 गुना हम किसानों से ही वसूलते हैं। हम रोड पर गाड़ी लेके जाते हैं, उस रोड का टैक्स देते हैं, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है कितना दिन तक वो हमसे वसूलेगा। पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, गैस लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं हर चीज में हम टैक्स देते हैं सरकार का। तो इस प्रकार से मेरा मानना यह है कि सब देश का किसान धरोहर है और देश किसानों से चलता है। तो इसलिए हम बताएंगे कि आप अपने में बदलाव लाइए और जैविक। आप देखिए, जैसे एक गन्ना हम लगाए थे, जो लाल वाला गन्ना हम अपने मतलब खेत पर लगाए थे, 4 पौधा लगाए थे और 4 पौधे से 200 गन्ना हम तैयार किए थे और उसको 2 मंडा इस बार हम लगाए हैं, लाल वाला जो बिकता है। अब गन्ना का खेती आपको बता रहे हैं, अब हमारे यहाँ जंगली सुअर ज्यादा है, मतलब फसलों को काफी नुकसान कर रहे हैं। तमाम प्रकार का सामना किसान करता है, उनसे बचाव के लिए अब तमाम प्रकार का यंत्र भी आ गया, झटका मशीन आ गया है, किसान लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जंगली जीवों का भी, चिड़िया चुरूंग, चाहे मिट्टी में ऐसे ऐसे कीट हैं जो हमारे मित्र हैं। किसान का सबसे बड़ा मित्र है केचुआ। केचुआ नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारी मिट्टी नहीं रहेगी, हमारा मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है वो साथ छोड़ देगा। तो इसलिए केचुआ को बचाना अति आवश्यक है। अब जो हम गन्ना पर बता रहे थे आपको, गन्ना हम लगाए हैं। अब जैसे हमारा किसान है कि 1 बोरी ये डाई दे रहे हैं तो हम 2 बोरी डाई देंगे। 1 बोरी के जगह 2 बोरी डाई देने से उर्वरा उत्पादन आपका नहीं बढ़ेगा। पौधे को कितना आवश्यकता है, जैसे हम खेती करते हैं, आप हमारे गांव में, हमारे तहसील क्षेत्र में हमको खोजने से ऐसा किसान नहीं मिलेगा, ढूंढने से, कि वो अभी कभी अपना मिट्टी का परीक्षण कराता है। हम खाद देते हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारी मिट्टी को किस खाद की आवश्यकता है। किसी को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, किसी को जिंक की आवश्यकता है, किसी को कॉपर की आवश्यकता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि किस खाद की आवश्यकता है हमारी मिट्टी को। तो मिट्टी का परीक्षण अति आवश्यक है। मिट्टी का परीक्षण करके हम करेंगे तो जो हमारी मिट्टी को चाहिए वही खाद हम प्रोवाइड कराएंगे मिट्टी को, और उससे हमारा पौधा भी चलेगा, हमारा उपज भी बढ़ेगा। तो ये लोग आए हमारे गांव में, काफी अच्छा लगा, और यह जो इन लोगों का सुझाव है किसानों को काफी अच्छा है, और देश के लोकतंत्र के भविष्य का इसको तलाश है कि हम जैविक खेती के तरफ बढ़े, तभी हम अपने कृषि में और अपने स्वास्थ्य में बदलाव ला सकते हैं। हमारी केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार भी इस पर काम कर रही है, लेकिन अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के इसको डील करते हैं। हम किसानों को जो योजनाएं आती हैं, आप ग्रामीण अंचलों में पूछेंगे कि कृषि अधिकारी का नाम बताइए, आप ब्लॉक के, हमारा दावा है कि ब्लॉक के 25 गांव से आप पूछिए तो एक गांव का कहीं किसान वैसा जागरूक दिखेगा जो अपने कृषि अधिकारी का नाम बता पाएगा, क्योंकि अधिकारी आपस से बैठ के डीलिंग करते हैं। एक किसान आप बता दीजिए, जो आपसे हम पूछ रहे हैं, हमारे गांव के तमाम लोग इकट्ठा हैं यहाँ, अपने कृषि अधिकारी का नाम कोई आदमी इसमें से खड़ा होकर बता दे कि हमारे कृषि अधिकारी का नाम क्या है। कोई नहीं बता पाएगा कि हमारे कृषि अधिकारी का नाम क्या है, क्योंकि वह कभी हमारे गांव में आता नहीं है। हम लोग इतना जागरूक नहीं है। अपने अधिकार के लिए हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा, और नेता अधिकारी के चक्कर में पड़ेंगे तो वो 50-50 करके हमारा योजनाओं का लाभ ले लेते हैं और हमको नहीं मिल पाता। चाहे कोई भी सरकार, हम एक सरकार की बात नहीं करते, कोई भी सरकार हो, कहीं न कहीं हमारे अर्थ का शोषण करते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। आज बजट सत्र चलता है तो हर चीज किसानों पर बहस होती है, लेकिन जमीन पर क्या होता है न हमारा विधायक बताता है, न हमारा सांसद बताता है, न हमारा एसडीएम बताता है, न हमारा तहसीलदार बताता है। कोई नहीं बताता है कि हम किसानों के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा रही है सरकार। आप तमाम विज्ञापन देख रहे हैं, विज्ञापन में देखने को मिलेगा जैविक खेती के बारे में भी लोग बताते हैं, लेकिन आप आज से पहले कभी जैविक खेती के बारे में हमारे गांव में कोई नहीं आया है, कोई नहीं बताया है कि जैविक खेती क्या है, इसमें कैसे सुधार हम ला सकते हैं, इसमें स्वास्थ्य में कैसे सुधार आएगा, और हम इससे कैसे उपार्जन करेंगे, अधिक से अधिक लाभ भी कमा पाएंगे। अब डाई यूरिया है, बेतहाशा महंगाई बढ़ रहा है, डाई का, यूरिया का, पोटास का, आज से 2 वर्ष पहले जाइए और आज जाइए, कितना का अंतर आया है, सीधा दूना का इजाफा हुआ है।
लेकिन हमको कहीं ना कहीं जागना पड़ेगा, और हम जागेंगे तभी देश जागेगा, अब तभी बदलाव आएगा। तो जैविक खेती अपने घर के खाद से हम इसको कर सकते हैं। और जो चीज हम फालतू में फेंकते हैं, अब खेत से हम घास निकालते हैं उसको फेंक ही देते हैं, उसमें भी परिश्रम लगाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि वो हवा में खेत से बाहर निकल जाता है, उसको हम सर पे लेते हैं, खचिया में इकट्ठा करते हैं, उसको ले जाके कहीं किनारे फेंकते हैं। जबकि थोड़ा सा अवशेष खेत का एक भाग में हम उसको करेंगे, 10 फुट का ही जगह हम 10 बाई 10 का गड्ढा बना लेंगे, उतना ही में गड्ढा को ज्यादा गहरा बना देंगे, उतना ही में हम उसको बना लेंगे खाद, और अपनी खाद अपने खेत में हम डाल सकते हैं। तो ये सुझाव हमको काफी अच्छा लगा, और यह जो एनजीओ इन लोगों का है काफी अच्छा है, और आने वाले भविष्य में इसका महत्व है, इसी का डिमांड है, इसी को देश की जरूरत है। तो हम सभी किसान भाइयों से, अपने गांव के सभी किसान भाइयों से चाहेंगे कि जो भी आप खेती करते हैं, कम से कम अपने दरवाजे पर एक मंडा, आप जहां सब्जी की नर्सरी लगा रहे हैं वहां इसका प्रयोग करें, और यदि अच्छा लगे तब आप इसको करिए, इसमें आपको लाभ दिखे तब आप इसको करिए। जैसे इस सब्जी को आप खाएंगे, मार्केट से जो सब्जी तमाम प्रकार की रासायनिक दवाओं से जो सब्जी तैयार हो उसको खाएंगे, इसको खाएंगे, उसमें आप अंतर मिला लीजिए। अंतर आपको जब समझ में आएगा तब आप जैविक खेती के बारे में सोचिए, उसके तरफ बढ़िए। तो काफी अच्छा लगा, और इसके लिए हम अपने पूरे ग्रामवासियों के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सादर नमस्कार। यही नहीं, हमारी संस्था बहुत जल्द ही आसपास के दुकानों को, डीलरों के यहाँ मिट्टी जांच करने का सर्किट आपको उपलब्ध करा देगी, जिसमें 5-10 किसान मिल के 50 रुपये में अपना मिट्टी जांच करा लेंगे। कराना लेंगे, खुद वो कर लेंगे, चाहे भैया आए आके आपका खुद बताएंगे कि कैसे करना है। अब आप ही हैं, डेली 4 रोटी खाते हैं, तो आपको कोई ले आके 8 पूड़ी या 4 की जगह 8 रोटी दे देगा तो हम नहीं खाएंगे, 4 ही रोटी खाएंगे। चाहे 1 गिलास दूध पीते हैं तो 1 ही गिलास पियेंगे, 5 गिलास नहीं पी लेंगे। वैसे ही खेत है हमारा, अब उसमें उसकी लिमिट है कि हमको नाइट्रोजन उसको 46% ही चाहिए, हम उसमें ले आके 2 बोरी मतलब 90% डाल दे रहे हैं। डीएपी डाल दे रहे हैं, डीएपी आधे बोरी चाहिए उसको डाल रहे हैं 1 बोरी, तो कोई मतलब है नहीं, जिसका उसको पौधों को चाहिए उतना ही वो लेगा। अब वो क्या हुआ कि हमारा पैसा वेस्ट गया, आधा बोरी का वेस्ट गया, आधा बोरी डाई चाहिए तो आधा बोरी का वेस्ट गया। मिट्टी जांच किए रहेंगे कि वो मिट्टी में दिखाएगा कि आपके यहाँ घर के पास है तो डीएपी की जरूरतें नहीं है, हम डीएपी हर साल ले आके 1500 रुपया बोरी डाल रहे हैं, उसमें जरूरत है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन डाल ही नहीं रहे हैं, फास्फोरस की जरूरत है, फास्फोरस डाल ही नहीं रहे हैं। तो जो चीज़ वो चेक कर लेंगे, जो चीज़ की जरूरत होगी उसको हम डालेंगे तो वो चीज़ बेहतर रिजल्ट आएगा, पैसा भी हमारा कम लगेगा, बचत भी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा हम ये कहेंगे, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं फील्ड में, तो बहुत सारे किसान कहते हैं कि क्या बांट रहे हैं, क्या देंगे, फ्री में कुछ है कि नहीं। हम लोग किसी को फ्री में संस्था नहीं बांटती है, यदि वो कंपनी वाला आज आपको फ्री में दे के जा रहा है तो कल आपसे 2 गुना 3 गुना लेगा, अब मजबूर करेगा कि आप उसकी उपयोग करिए। हम लोग कुछ फ्री में न देते हैं, बस सुझाव हम लोग आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं कि आप जैविक खेती करिए, कुछ नहीं तो अपने जो खा रहे हैं वो सब्जी शुद्ध रूप से लगाइए, बढ़िया से लगाइए। जो चीज़ होगी कंपनी से, हम लोग संस्था ये है कि कंपनी से कम दाम में उपलब्ध कराएं आपके यहाँ, जो चीज़ भी हो। ये नहीं है कि अब जाए आपसे कहें कि आज हमारा बीज ले लीजिए, अगले दिन आए तो उसको 100 की जगह 200 में बेच रहे हैं। जो जहरीली दवाई का आगे प्रचार करते हैं, अब जहरीली दवाई है, अब सोचिए कि 1 घंटे में कीटाणु मर जा रहे हैं, तो जो 1 घंटे में कीटाणु मर रहा है तो उसका असर तो उस पौधे पर होगा ना, कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो वो आप खाएंगे तो आप पर भी असर पड़ेगा। तो हम नहीं कह रहे कि आप पूरा खेती जैविक करिए, पहले आप आधा मंडा में सब्जी लगाइए, अपने शुद्ध खाइए, अपने जैविक खाइए, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद ही लगेगा कि नहीं हमको बढ़िया है, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है, हमको दवा के लिए कम जरूरत पड़ रहा है, दवा की भी कम जरूरत पड़ रहा है, वो सब पैसे बच रहा है तो हम पूरे करेंगे, हमको डाई यूरिया खरीदने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। कुछ दिन आने वाले समय में डाई यूरिया मिलेगा ही नहीं, अभी ज़्यादा जरूरत हो रहा है तो बंद हो जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। 160 रुपया 200 की डाई खरीदते हैं 350-400 में, वही सल्फर है जो मात्र 20 रुपये का मिलता है, वही पर सल्फर कंपनियां बेचती है कितने में, नहीं 120-140 में। उस सल्फर लोकल एकदम लोकल है, उसका कीमत मात्र 20 रुपया है।
क्या फायदा होता है? वो सब कोई मतलब नहीं है। आप जैविक खेती करिए, अपने पर करिए, बाकी और करिए। हम नहीं करेंगे डाई यूरिया आप बंद कर दीजिए, आप करिए, लेकिन पहले अपने जो खा रहे हैं अपने लिए स्वस्थ रखिए। और सभी को मेरा प्रणाम। यदि कोई गलती होगी तो क्षमा प्रार्थी है। और जितने किसान बंधु हैं सब लोग भोजन करके ये अपने अपने घर जाएंगे।